हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे गट हेल्थ, गट ब्रेन, कनेक्शन बिटवीन गट ब्रेन एंड इमोशनल हेल्थ और ये कि माइक्रोबियम का बैलेंस इस एरिया में क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हेलो वंस अगेन, दिस इज़ योर इम्यूनिटी कोच उमा महेंद्र। तो आइए समझते हैं क्या होती है गट और क्या होती है गट हेल्थ। फ्रेंड्स, गट से सीधा सा मतलब है हमारा इंटेस्टाइनल एरिया, यानी कि हमारा ये पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जहाँ की हमारा डाइजेशन होता है और डाइजेशन से रिलेटेड बाकी के प्रोसेसेस होते हैं, उसे हम गट कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम अपने एब्डोमेन के इस सेंट्रलाइज्ड एरिया की बात करें, यानी कि नेवल के आसपास का एरिया, इस एरिया में काफ़ी एनर्जी होती है और साथ ही साथ इसमें कंट्रोलिंग पावर भी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर ऑफ कंट्रोल है जो कि यहाँ और आसपास के हो रहे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनको बैलेंस रखता है। इसलिए फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग बात जो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि इस सेंट्रलाइज्ड एरिया में अराउंड योर नेवल यू हैव मोर देन 100 मिलियन न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स वही सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, और क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से ही साइंटिस्ट ने इसको गट ब्रेन भी बोला है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको रियल लाइफ से कंपेयर करके या एसोसिएट करके भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी आपके इस एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में, या फिर यूँ कह लें आपके गट एरिया में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को ज़रूर अफेक्ट करता है और डिसीजंस लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी कि अभी मेरा मन नहीं है। कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो आपके स्ट्रेस को बढ़ा दे, जिससे आपका मूड खराब हो जाता है, तो भी आपका खाना खाने का मन उस समय बिल्कुल नहीं करता। या फिर अगर आपने खाना खा लिया है, आप सोने के लिए गए और कोई डिस्टर्बिंग बात आ गई जिसके बारे में आप सोचना शुरू कर दिए, तो भी आपका डाइजेशन का प्रोसेस उससे इम्पैक्ट हो जाता है और इस एरिया का टोटल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, गट हेल्थ आपकी इमोशनल हेल्थ से इफेक्टेड होती है, या यूं कह ले इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है गहरा। तो जब भी हम इमोशनली अफेक्टेड होते हैं वो हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, और जस्ट इसके कॉन्ट्ररी, अगर हमारी गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो वो भी हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को अफेक्ट करती है, और ये सारी बातें हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो गट हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। एक और ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि इस एरिया में माइक्रोबियल बैलेंस होना, यानी कि माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पीएच बैलेंस की बात करते हैं, उसी तरह से हेल्दी और यूज़फुल बैक्टीरिया की प्रेजेंस हमारे गट एरिया में हमारी गट की हेल्थ को बनाए रखती है और उसे इम्प्रूव रखती है। तो अगर किसी वजह से हमारा माइक्रोबियल बैलेंस हमारे गट एरिया में इफेक्टेड होता है, यानी कि बैलेंस बना नहीं है, इम्बैलेंस है, तो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस और इस एरिया में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस तरह से आप एक माइक्रोबियल बैलेंस अपने गट में बना के रखें, जिसके लिए आपको तरह तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स खाना ज़रूरी है। जैसे कि योगर्ट, यानी कि दही, ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योगर्ट में डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए खाने के आगे पीछे दूध दही खाने का कल्चर हमारी कंट्री में रहा है। फ्रेंड्स, आजकल फ्रूट बेस्ड या फिर प्लांट बेस्ड योगर्ट भी आ रही है। आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एक हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। राइट नाउ, एक और ख़ास बात जो वेस्टर्न साइंटिस्ट मान चुके हैं और वो बार बार अपने रिसर्चेस में और अपनी बुक्स में स्टेट कर रहे हैं, वो ये कि द बेस्ट
type of bacteria, the most useful bacteria that we can get for our digestion and for our health is from the plant based food. यानी कि जितना भी वेजिटेरियन खाना है, यानी कि शाकाहारी खाना है, जो कि प्लांट बेस्ड फूड है, उससे जो हमें बैक्टीरिया मिलता है वो सबसे हाई क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो कोशिश करिए कि वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा फोकस करिए और प्लांट बेस्ड फूड को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन्स और कलरफुल फूड्स, यानी कि फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, जितना भी कलरफुल, एक बैलेंस डाइट और उसके साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड योगर्ट, ये सभी एक बैलेंस रूप में आपकी गट हेल्थ को बनाए रखता है और वहाँ पे माइक्रोबियल बैलेंस उसको भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपके गट में एक बैलेंस बना रहता है और आपके सारे प्रोसेसेस इंक्लूडिंग योर डाइजेशन स्मूथली रन करते हैं। तो अगर गट हेल्थ को लेके या गट ब्रेन को लेके या ओवरऑल इम्यूनिटी को लेके आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट हैं, आप मुझे दिए हुए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं एक गूगल हेल्थ फॉर्म भी डाल रही हूँ जो कि एक फ्री हेल्थ कंसल्टेशन के लिए है। आप चाहें तो मुझसे फ्री हेल्थ कंसल्टेशन ले सकते हैं और उसके बाद आपकी जो भी हेल्थ स्टेटस है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उससे कैसे डील किया जाए, हम साथ में मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। राइट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज योर इम्यूनिटी कोच उमा महेंद्रा। Thank you so much for watching and please share these videos with maximum people ताकि उन तक भी अपनी सेहत से, हेल्थ से और इम्यूनिटी से रिलेटेड ये छोटी छोटी आसान सी बातें जो हमने गहराई से अब तक नहीं समझी, उनको वो समझें, उसका ध्यान रखें और अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करें। थैंक्स अगेन।